नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर जा रहे हैं पूरे बिहार के गांव-गांव और वहां बिहार बदलाव यात्रा के तहत सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन इस भीड़ के क्या मायने हैं, यह भीड़ क्या बताती है, इस भीड़ के वोट में तब्दील होने की कितनी गारंटी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष, जो अभी अभी कुछ सभाओं को कवर करके लौटे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि आप इस बार बच्चों के लिए वोट करें। और यह बात कितने हद तक छू पाई है लोगों के दिलों को, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। दीपक, जिस परिवेश में हम रहते हैं उससे हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो मैं तो 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ और हमेशा मैंने जाति गोलबंदी का बोलबाला देखा है। तो मैं उससे ऊपर उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उलझ जाता हूँ। ठीक है, प्रशांत किशोर जातीय बंधन को तोड़कर, दल को छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी भी जनसभा में जाकर वोट नहीं मांग रहे हैं। ये पहला नेता है अपने तरह का, अलग दुनिया का, जो अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील नहीं करता और बहुत कड़वी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, आपने जिस चीज़ के लिए वोट दिया, जब जब दिया, वो मिला है आपको। आपने मोदी जी को वोट दिया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर मिला है। आपने नीतीश जी को वोट दिया बिजली सड़क के लिए, वो आपको मिली है। आपने वोट दिया मोदी जी को गैस सिलेंडर के लिए, गैस सिलेंडर मिला है। तो जिस चीज़ के लिए आपने वोट दिया वो मिला है, मिलता रहा है। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने इसके लिए कभी वोट ही नहीं दिया। और ये सच है, मेरा अनुभव है कि लोग भले बात करते हैं विकास की, ठीक है, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर जाति के नाम पर गोलबंद हो जाते हैं। उम्मीदवार की जाति देखने लगते हैं, फिर पार्टी देखने लगते हैं, तो वही गड़बड़ हो जाता है और अपने बच्चों को भूल जाते हैं। प्रशांत किशोर चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई, आपका बहुत बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिए। आप तो हमेशा वोट देते ही रहे, कभी लालू जी को देखकर, कभी नीतीश जी को देखकर, कभी मोदी जी को देखकर, और कभी मंदिर के लिए, कभी गैस सिलेंडर के लिए, कभी 5 किलो अनाज के लिए। लेकिन एक बार अपने बच्चों के भविष्य को इन सब से ऊपर रखिए और उसको ध्यान में रखकर वोट करिए। तो ये नहीं करें कि मेरी पार्टी को वोट कर दीजिए, वो कह रहे हैं जो योग्य उम्मीदवार हो उसको वोट करिए। मेरी पार्टी का भी अगर उम्मीदवार गलत चुना गया है तो आप उसके लिए वोट मत करिए। तो कौन ऐसा नेता होगा जो चुनावी सभा में कहे कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ। हाँ, अब मैं ये नहीं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो कहूँगा वो सही होगा, मैं करूँगा ही। बाकी लोगों ने तो यही कहा था कि भाई, हम आए हैं, आपसे वादा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया किसी ने नहीं। तो ये काम तो प्रशांत किशोर भी कर सकता है। तो प्रशांत किशोर पर भरोसा मत करिए, अपने उम्मीदवार पर भरोसा करिए। पार्टी पर भरोसा मत करिए, अपने उम्मीदवार पर भरोसा करिए। जाति पर भरोसा मत करिए, अपने उम्मीदवार के क्वालिटी को परखिए, जांचिए और तब वोट दीजिए। तो प्रशांत किशोर का ये कॉन्फिडेंस है कि भाई, हम जो चुनाव करेंगे उम्मीदवार का, वो बिल्कुल बेदाग होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जो कहेगा वो करेगा, तभी तो कह रहे हैं। तो एक तरह से एक चुनौती भी है। बेदाग उम्मीदवारों का चयन कोई मामूली काम नहीं है राजनीति में। और वो कह रहे हैं कि हमारा भी उम्मीदवार अगर योग्य न हो, दागी हो, तो मत वोट करिए। तो प्रशांत किशोर का तरीका एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे नहीं लग रहा था, शुरू में पची नहीं रही थी बात, कि बिहार के लोग इसको समझेंगे। और प्रशांत किशोर को भी पूरा भरोसा नहीं है कि बिहार के लोग समझेंगे। तो मैं गया था बहुत दिन बाद प्रशांत किशोर को कवर करने, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक रैंडम सर्वे करके परख लिया जाए, ग्राउंड टेस्ट कर लिया जाए। तो ग्राउंड टेस्टिंग तो ज़रूरी है ना। तो उनकी सभा थी नारायणपुर में, वो अगियाँव विधानसभा क्षेत्र में आता है, छोटा सा कस्बा है। और वहाँ मैंने भूंजा वाले से, ठेला वाले से, रिक्शा वाले से, ऐसे ही लोगों से बातचीत की। और उससे जो तस्वीर सामने आई, उससे तो लगता है कि प्रशांत किशोर ग्राउंड लेवल पर भी अब मौजूद हैं।
नहीं तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि सभाओं में तो भीड़ उमड़ रही है, यह दिख रहा है साफ साफ, लेकिन यह जो भीड़ जो उनको सुनने आ रही है, यह भीड़ उनके प्रत्याशियों को जनसुराज के पक्ष में वोट में कितनी तब्दील हो पाएगी, यह एक बड़ी चुनौती है। उनकी सभाओं में जो लोग आ रहे हैं वो उनके सारे वोटर नहीं हैं दीपक। बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं जो बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए वोट करते रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए वोट करते रहे हैं। उनको सुनने आ रहे हैं, उनको परखने आ रहे हैं। लोग बहुत चालाक हैं। आप भले समझिए कि हम पत्रकार हैं तो डंडी मार देंगे और लोग गुमराह हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप थोड़ा भी इधर उधर लाइन लीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे आपकी मंशा। तो लोग आपसे ज़्यादा समझदार हैं मानकर चलिए, तभी आप अपनी साख बचा पाएंगे। तो जो लोग आ रहे हैं, मैंने लोगों से भी बात की कि भाई आप क्यों आए हैं, तो वहाँ तो कई ऐसे लोग थे जो प्रो बीजेपी हैं, बीजेपी माइंडेड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को सुनते हैं क्या कह रहे हैं नया, और कितना भरोसा किया जा सकता है। तो जो सुनने आ रहे हैं वो बदल भी सकते हैं, अभी नहीं बदलेंगे, अभी बदल गए हैं ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बार बार जो सुनने आएगा उसके बदलने की संभावना तो है ही। तो प्रशांत किशोर को कोई दल अगर बड़ा दल हल्के में ले रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। मैं भी हल्के में ही ले रहा था कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, इतिहास में उनका नाम हो जाएगा, हारे या जीते बिहार में उनको याद किया जाएगा कि कोई नौजवान था जिसने बिहार में जाति मजहब पार्टी नेता से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की थी, चेतना जगाने की कोशिश की थी। तो प्रशांत किशोर हारे या जीते बिहार के राजनीतिक इतिहास में नाम तो दर्ज करा लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे कहना मुश्किल है। तो मैंने एक रैंडम सर्वे किया, छोटा रैंडम सर्वे है, छोटा सैंपल है, 20 लोगों से 25 लोगों से बात किया होगा, लेकिन एकदम रैंडम, वो किसी के समर्थक हो सकते हैं। और एकदम देखिएगा वो सर्वे तो आपको पता चलेगा, ज़्यादातर माने तीन भाग में वोट डिवाइडेड है, 2 भाग में ही खास तौर पर। वहाँ माले की सीट है, लेकिन माले की जगह लोग जनसुराज कह रहे हैं। जो लोग माले को वोट देते थे जनसुराज कह रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए वोट करते थे उसमें से भी आधे लोग जनसुराज की तरफ देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के भी वोटर मिले वहाँ, कुछ बीजेपी के भी मिले। तो नीतीश और बीजेपी के वोटर तो एक ही हैं मान सकते हैं, या एनडीए के वोटर होगा, लेकिन एनडीए उस सीट से कभी जीता ही नहीं है। तो लड़ाई में वहाँ गियाओं विधानसभा क्षेत्र में जहाँ माले का विधायक है, वहाँ लड़ाई तो सीधे माले की दिख रही है जनसुराज से। ये बड़ी बात है। अब एक सीट पर मैंने रैंडम सर्वे किया है, इससे रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो समझ रहे हैं लोग कि नहीं? तो समझ रहे हैं लोग। ज़्यादा वैसे लोग समझ रहे हैं जो निचले तबके के हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो पिछड़ा समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, उनको ज़्यादा उम्मीद बंध रही है। अब उनकी समझ में बात ज़्यादा आ रही है प्रशांत किशोर की। वो तो कह रहे हैं कि ठीक कह रहा है भाई कि 5 किलो अनाज के चक्कर में हम लोग वोट दे देते हैं, ठीक है, जाति देख कर दे देते हैं, नेता देख कर दे देते हैं, पार्टी देख कर दे देते हैं। हम तो कैंडिडेट को कभी देखते ही नहीं है, अपने बच्चों के चेहरे को देखते ही नहीं, भूल जाते हैं। राम मंदिर का मामला आया तो कहाँ लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की? छोड़ो, राम मंदिर के लिए वोट देंगे, राम मंदिर बनना चाहिए। तो समझा रहे प्रशांत किशोर कि आपने किया, बना, तो वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए इस बार वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए वोट दीजिए, उनके शिक्षा के लिए वोट दीजिए, उनके सेहत के लिए वोट दीजिए, तो ज़रूर आपके बच्चे शिक्षित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। और ये बात लोगों की समझ में आ रही है दीपक, ये बड़ी बात है, तभी तो ग्राउंड लेवल पर असर दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत किशोर ग्राउंड लेवल पर कहीं हैं। मुझे लगता था कि ठीक है, बहुत ताम झाम के साथ जाते हैं, बड़ा नाम है, प्रशांत किशोर को हर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन राजनीति में वोट देना और क्रेज होना दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पर भी उनका असर दिख रहा है, और ग्राउंड लेवल पर लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम प्रशांत किशोर को देंगे। मैं एक वाकया बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। एक भूंजा वाला था, जहाँ मैं भूंजा खाने के लिए गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या इस पार्टी का कुछ है, क्योंकि प्रशांत किशोर 1-2 घंटा बाद आने वाले थे। तो उसने कहा कि अरे यही पटिए है, अब इसी को देना ही है, इसी का सरकार बना देना है इस बार। अब उसके कहने से, उसके चाहने से सरकार तो बनेगी नहीं। ऐसे ही लोगों के चाहने से सरकार बनेगी। एक लोग अगर भूंजा वाला ठेला वाला चाह लेगा। यही बात है कि वो मैसेज दे रहा है बड़ा। और सुनिए, उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रशांत किशोर कोई ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं होगी,
वो तो भीड़ में जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, ठीक है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब मैं कोइलवर आया वहाँ पर, कोइलवर पुल के पास, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा रहता है जहाँ चाय नाश्ता लोग करते हैं। क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ का पेड़ा बहुत मशहूर है। तो मैं वहाँ रुका चाय पीने के लिए, और वहाँ एक अति पिछड़ा समाज का एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था, 40-45 साल का होगा। तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि क्या भाई इस बार क्या होगा, जन स्वराज को जानते हैं? तो बोला ना। किसको वोट देना है? तो बोला कि ऊपर देखिए उसी को देना है। तो वहाँ जन स्वराज के प्रशांत किशोर की तस्वीर लगी थी होटल के बाहर, और बोला कि इसी को इस बार देना है। मैंने क्यों? बोला कि नहीं यही कुछ करेगा, एक बार देखते हैं इसको देकर। तो ये जो ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन आ रहा है, धीरे ही धीरे आ रहा है, लेकिन ये अगर इसने मूवमेंट का रूप ले लिया, चुनाव में तो भाई कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अगर लोग समझ गए प्रशांत किशोर की बात, देखिए लोगों के दिमाग में एक बात और है कि भाई 15 साल तो लालू जी भी रहे, उनके राज को भी लोगों ने देखा है, 20 साल से नीतीश जी हैं, उनको भी देखा है। तो एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, ह्यूमन नेचर है, और उनको एक चेहरा मिल गया है ऐसा जो उनको कन्विंस कर रहा है कि भाई आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो बिहार की राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये बात धीरे ही धीरे सही लोग समझ रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी सभाओं में अपर कास्ट के लोग नज़र नहीं आते हैं, अगर 2-4 लोग आते भी हैं तो सुनने के लिए आ रहे हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं कि प्रशांत किशोर कैसे बात करते हैं, क्या मुद्दा उठाते हैं। लेकिन वो उनको वोट देंगे या नहीं देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन 90% लोग तो अति पिछड़ा समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, और वो सुन रहे हैं ध्यान से, और उनकी हर बात, हर सवाल पर सहमति जताते हैं, हाथ उठाते हैं। वो हाथ उठा कर जवाब मांगते हैं ना कि नहीं जवाब दीजिएगा, हाथ उठा कर मैं माइक रखूंगा चल जाऊंगा। तो धमकी देते हैं, वो कहाँ भाषण देते हैं। दूसरा नेता जाएगा तो दुआ सलाम करेगा, माफ़ी मांगेगा, वो तो धमकाते हैं लोगों को, डराते हैं। मेरे सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया तो मैं माइक रखूंगा चला जाऊंगा, ऐसे नेतागिरी होती है। तो प्रशांत किशोर ये बताने आ रहे हैं कि हम आपसे कुछ लेने नहीं आए। ये सच है कि उसके पास किस चीज़ की कमी है। वो चाहे तो राजा की तरह जीवन जिए, इतना कमाया है, नाम भी ऐसा कि कहीं जाए तो मान सम्मान मिले, लेकिन अपने पूरे लाइफ को स्टेक पर लगा दिया है बिहार में बदलाव को लेकर। और ये बात लोगों की समझ में आने लगी है, तो मान कर चलिए कि अब सीधी लड़ाई नहीं होगी बिहार में। अभी तो एक सीट का मैंने रैंडम सर्वे किया है, और वो उस दिन किया है जिसने प्रशांत किशोर की वहाँ सभा थी, तो उसके आधार पर आप कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब बिहार की हर सीट पर जाकर रैंडम सर्वे करूँगा हर बार की तरह, और तस्वीर मैं आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर क्लियर कर दूंगा कि क्या होने वाला है। और मेरा भगवान की कृपा है कि जो मैंने सर्वे आज तक किया है रैंडम, वही रिजल्ट हुआ। अगर पत्रकार ईमानदारी से रैंडम सर्वे करे, मानो बायस ना हो, मतलब वो घाल मेल ना करे, किसी को जिताने हराने का काम ना करे, जनता की बात सही तरीके से निकलवाने की बात कोशिश करे, तो सही बात निकल आती है। और अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठकर डिबेट करके थोड़े तय कर लीजिएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं तय कर सकते। आप प्रशांत किशोर का वीडियो देख के थोड़े तय कर लीजिएगा कि भीड़ जुट रही है, बहुत क्रेज है तो जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, लोगों से ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। अगर प्रशांत किशोर के प्रति झुकाव है तो भी सच्चाई सामने नहीं आएगी, अगर आरजेडी के तरफ झुकाव है तो भी सच्चाई सामने नहीं आएगी, एनडीए का समर्थन करना चाहते हैं तो भी सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप तो पीआर करके चले आएंगे। अगर सही रिपोर्ट लाना है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा पहले। तो रैंडम सर्वे का एक छोटा सा सैंपल सर्वे था, ये साबित करता है कि लड़ाई को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल दिया है प्रशांत किशोर ने, ये तय है। तो आपने सुना कि अगियाँव विधानसभा में क्या माहौल है, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में, उन्होंने हमें बताया है कि अगियाँव में जो श्रीकांत प्रत्युष ने महसूस किया, वो स्थिति उनकी प्रशांत किशोर की हर सभा में यह झलक रहा है कि लोग प्रशांत किशोर को टेस्ट करना चाहते हैं, और टेस्ट करने के लिए एक मौका देना चाहते हैं कि इनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, और इरादे क्या हैं इसको भापा जाए। बिहार के लोग बहुत ही
माहिर होते हैं, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से सजग होते हैं, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं प्रशांत किशोर को उनकी सभाओं में और उनकी बातों को सुनकर हाथ उठा रहे हैं, तो अब यहाँ से प्रशांत किशोर की दूसरी जिम्मेवारी शुरू होती है कि प्रशांत किशोर यह जो जन समर्थन है इसको वोट में अपने उम्मीदवारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए कैसे तब्दील कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है यह जो पूरे बिहार में एक माहौल बन रहा है, इससे जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को कितना फ़ायदा होगा? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।